Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is rational number and real number. Book page number 49. Page 49. First topic is rational number. A rational number is a number that can be expressed as the ratio of two integers a and b that is in the form of a divided by b where b is not is equal to 0. यानी रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में शो करें। यानी हमारे पास एक नंबर है 1 और दूसरा है 2, तो अगर हम इसको लिख दें 1/2 तो यह हमारे पास कहलाता है रेशनल नंबर। यानी जो p/q या a/b के फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाकी नंबर के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखिए। रेशनल नंबर सबसे पहले हमारे पास होता है, इसके बाद फिर रेशनल नंबर में जो नंबर इंक्लूड होते हैं वो है इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में आपके पास एक होल नंबर होते हैं और दूसरे नेगेटिव इंटीजर। यानी इंटीजर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड हो। और यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास इंक्लूड है। यानी डिवीजन में आपके पास नंबर हो 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह मिक्स नंबर जो है वो भी हमारे पास फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इंटीजर में आपके पास जो पहला नंबर है होल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट होकर अप टू 100 यानी सारे पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर यानी आपके पास -2, -1, -3 इस तरह अप टू 100 आपके पास जिसके साथ नेगेटिव साइन हो तो उसका हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद फिर होल नंबर में आपके पास आते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड 0, यानी 0 भी आपके पास होल नंबर है और इस तरह पॉजिटिव इंटीजर 2, 8 इस तरह अप टू 100। तो ये सारे आपके पास रेशनल नंबर से ही ये सारे नंबर मिलकर बने हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है रियल नंबर। We have learned about pi in primary school and about square root and cube root such that 7 square root and 5 cube root in chapter 1. The number pi, 7 square root and 5 cube root are called irrational number because they cannot be expressed in the form a/b where a and b are integer and b is not is equal to 0. यानी अब हमारे पास ये 7 स्क्वायर रूट एंड 5 क्यू रूट है, सारे हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि हमारे पास p/q या a/b फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी इसका हम डिवीजन इस तरह डिवीजन फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सारे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर जो कि आपको पास a/b फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में हो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और जो कि डिवीजन फॉर्म में ना हो तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है रियल नंबर आर मेड अप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी आपके पास जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है। यानी सबसे जो बड़ा नंबर है वो है रियल नंबर, इसके बाद फिर रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, नेचुरल, इस तरह सारे नंबर फिर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपके पास है रियल नंबर। फिर रियल नंबर में आपके पास जो नंबर इंक्लूड है वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लूँ 1, इसके बाद फिर 1.55 इस तरह फिर 2, 2.55, यानी आपके पास इसमें 1/2 डिवीजन पॉइंट सब कुछ इस रियल नंबर के अंदर आपके पास आता है। तो इसलिए हम रियल नंबर में आपके पास रेशनल नंबर भी इंक्लूड है और इरेशनल भी इंक्लूड है। अब पेज 50 की तरफ देखें, इन्वेस्टिगेशन, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें से हम ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, रिकरिंग किसे कहते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इस टेबल की तरफ देखो, यूज अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबल 2.1 एंड राइट डाउन द एंट्री डिस्प्ले ऑन द कैलकुलेटर। आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कुछ फ्रैक्शन और मिक्स नंबर दिए हैं, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेटर्स के ज़रिए या अपने आप यानी खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हो, इसको पॉइंट में चेंज कर लो। यहाँ पर देखें 9/4 विच इज़ इक्वल टू 2.25। अब अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो तो भी कर सकते हो, अगर नहीं कर रहा चाह रहे कैलकुलेटर से तो इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो। यानी मैं यहाँ पर 9 लिखूँ/4, तो 4 2 8, नीचे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा लूँ तो 1 0 की जगह यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। 4 2 8, ये पॉइंट हो गया। अगेन नीचे 2 पॉइंट हमने लगाए है तो 0 हम लगा लेंगे, तो 4 5 20। तो ये डिवीजन हम इस तरह कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया है 2.25। इस तरह जितने भी नंबर है आप इसको अगर इस तरह बाय हैंड डिवाइड कर लो या बाय कैलकुलेटर, तो सब की डिवीजन जब हमने कर ली तो फर्स्ट वन हमारे पास इक्वल आया। 9/4 इज इक्वल टू 2.25, -3 1/8 इज इक्वल टू -3.125। इस तरह ये सारे बाय कैलकुलेशन हमने इसको इसके आंसर लिख दिए। अब नीचे देखें कि आपसे क्या कह रहे हैं।
फर्स्ट वन है, इन प्राइमरी स्कूल वी टेक 5 टू बी 22/7 बेस्ड ऑन द अबव कैलकुलेटर वैल्यू इज 5 इक्वल टू 22/7। यानी आपके पास एक 5 है और दूसरा है 22/7। तो देखें दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन करें कि सेम आ रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सेम आ रहे हैं। What do you notice about the decimal representation dated the calculator value of the number in group 2? ये वाला ग्रुप कह रहे हैं। आर दे रेशनल आर इरेशनल, यानी ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 2 है उसके नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। द लास्ट डिजिट ऑफ 22/7 इज इन द कैलकुलेटर डिस्प्ले में हैव राउंड अप सो यू मे नॉट सीन द पैटर्न। एक्चुअल वैल्यू ऑफ 22/7 इज दिस। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कैलकुलेटर में 22/7 को डिवाइड कर लो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में खुद इसको राउंड अप किया है, यानी इसकी इतनी लंबी वैल्यू आ रही है, लेकिन कैलकुलेटर में हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यू वो नहीं देते, हम जस्ट ये वैल्यू उठा के लिख देते हैं। What do you notice about the decimal representation of the number in group 1 and group 3? Are they rational or irrational? यानी कह रहे हैं कि ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 3 ये रेशनल है या इरेशनल है। तभी हमने आगे ये पढ़ना है कि रेशनल है या इरेशनल, यानी को समझना है। यूज अ ड्रॉ टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर इन टेबल 2.1 ऑन द नंबर लाइन इन फिगर 2.7 एन एग्जाम्पल इज गिवन। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास 2.1 टेबल में जितने भी नंबर दिए हैं तो उसको इस नंबर लाइन पर शो करो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने 1/2 को रिप्रेजेंट किया है। 1/2 किसके इक्वल है? 0.33, यानी अप टू सॉन रिपीट हो रहा है, तो उसने ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये सारे पॉइंट इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो क्या कर लोगे, यहाँ पर है 2.25, तो 2.25 किधर आ रहे हैं? यहाँ पर 2 के बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास 2.25 है। इस तरह फिर है -3 1/8 इज इक्वल टू -3.125, तो माइनस है नेगेटिव साइड की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर कहीं आपके पास वो पॉइंट होगा। इस तरह जितने भी पॉइंट हैं आप इसको खुद नंबर लाइन पर शो कर लोगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने नंबर लाइन पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये सारे आप खुद सोल्व कर लोगे। आप आगे देखें, हिंस अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर डेट इज फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब आपने जितने भी ये नंबर है इसको ग्रेटेस्ट से लेकर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है, ग्रेटेस्ट नंबर से लेकर स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल। ग्रुप 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ग्रुप 2 रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ग्रुप 3 नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी अब हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन से हमने ये इन्वेस्टिगेट कर लिया कि हमारे पास डेसिमल के 3 टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल डेट इज डिजिट आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट, यानी आपके पास जो पॉइंट में जो नंबर आ रहे हैं तो वो टर्मिनेट हो जाए, यानी वो पर स्टॉप हो जाए। पर हम कैलकुलेटर में एक नंबर ले दे 1/5 विच इज़ इक्वल टू 0.2, यानी आपको एक फिक्स नंबर दे दे, वो आगे टर्मिनेट हो, यानी इसके बाद और कोई नंबर ना हो तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी पॉइंट में के बाद नंबर आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल फिक्स नंबर है, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, डेट इज सम डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीट देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, यानी आपके पास वो नंबर जो कि पॉइंट के बाद बिल्कुल रिपीट हो रहे हो, यानी रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर इसको देखें 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0.330 टू सो ऑन, वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेट इज द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डू नॉट रिपीट बट दे कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, यानी आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट, वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो लेकिन वो आगे कंटिन्यूसली जा रहा हो। यानी यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये इस नंबर को देखें, सेम नंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली ये आगे जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। अब आपके पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल के नंबर है वो आपके पास हमेशा रेशनल नंबर होंगे, ये बात ध्यान में रखें। बट नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर, लेकिन जो आपके पास नॉन रिकरिंग नंबर है वो आपके पास इरेशनल होंगे, तो इस लिहाज से फिर आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो रेशनल नंबर हो गए। ये सारे नंबर आपके पास रेशनल नंबर कहलाते हैं और ये वाला साइड आपके पास इरेशनल। देखें, और हमने इससे पहले डिफिनेशन में कहा भी था कि जहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए, पाई आ जाए, तो आपके पास वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके पास रेशनल और ग्रुप 3 आपके पास इरेशनल, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके पास, ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है, रिकरिंग डेसिमल भी है, और ग्रुप 3 आपके पास नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। को एज अ होल एक डायग्राम टाइप दिया है कि रियल नंबर है, रियल नंबर में आपके पास एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, दूसरा रिकरिंग डेसिमल, और इरेशनल में नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में जो जो नंबर इंक्लूड होते हैं वो पॉइंट में भी सारे हैं, डिवीजन में भी सारे, तो ये सारे नंबर होंगे। इस तरह रिकरिंग में आपके पास जहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाए, पाई आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो आपके पास सारे नॉन रिकरिंग मेथड और इर्रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि रिकरिंग किसे कहते हैं, नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। अब पेज 51 की तरफ देखें, वर्क एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11, यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर फॉर अ मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, यानी आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। लीविंग यूर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले डेसिमल टॉपिक में आपको समझाया था कि डेसिमल प्लेसेस कैसे कहते हैं, तो वही डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर यूज़ हुआ। सोल्यूशन की तरफ देखें, सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेटर की, यानी आपने कैलकुलेटर में कौन कौन से की प्रेस करने हैं, तो यहाँ पर ये सारे देखें, आपने ये सारे की प्रेस करने हैं और फिर इक्वल प्रेस करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये अब एक बटन यूज़ हुआ है, तो अक्सर कैलकुलेटर में ये प्रेजेंट नहीं होता, तो इसकी जगह मैं फिर आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा बटन जो है वो प्रेस करना है। तो ये क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस नाउ 11 में भी एक क्वेश्चन दिया है, उसी तरह मेथड है, जस्ट कुछ क्वेश्चन चेंज दिया है। यूज अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट 5 × 0.7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2.4 क्यूब रूट प्लस 1 3/10 लीविंग यूर आंसर करेक्ट विद 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह बाई कैलकुलेटर सॉल्व करना है। कैलकुलेटर की तरफ देखें, मेरे पास ये कैलकुलेटर है जिसमें से सारे बटन प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें 5 है, तो 5 से पहले आप ये ब्रैकेट प्रेस कर लोगे, ब्रैकेट, फिर इसके बाद 5 है। तो यहाँ पर देखें आपको इस 10 के ऊपर स्मॉल सा 5 नज़र आ रहा हो, तो उसको प्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर दिया है, तो ऑरेंज को प्रेस करने के लिए आप यहाँ सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस कर लोगे, शिफ्ट, फिर ये प्रेस कर लो, तो आपके पास ऊपर 5 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्लस 0.7 स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई 0.7 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.7 स्क्वायर हमने लगाना है, तो एक स्क्वायर प्रेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन साइन लगा लेंगे, डिवाइड, फिर है 2.4 क्यूब रूट, तो क्यूब रूट प्रेस करना है तो शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, शिफ्ट, क्यूब रूट 2.4 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है +1 ये हमने प्रेस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है +1 3/10, तो इसको प्रेस करने के लिए हमें ये वाला बटन की ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि इस कैलकुलेटर में ये वाली बटन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको मैक्स नंबर से फ्रैक्शन नंबर पे चेंज करोगे। खुद सोच लोगे कि अगर 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है, +3 तो 13, तो 13/10 आप यहाँ पर पुट कर लोगे। तो इसके बाद फिर आप कर लो प्लस, ये वाला बटन प्रेस कर लो, लिख दो 13 डिवाइड बाय 10, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके स्टार्ट और एंड में हमने ब्रैकेट नहीं लगाए, तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा लें। इस तरह आप इस बटन से आगे आ सकते हो, इस बटन से आप इस तरह यहाँ पर आ सकते हो। तो देखिए हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ये बटन आप प्रेस कर लो ब्रैकेट का, ठीक है। अगेन आप बैक साइड पे चले जाओ, या इस तरह कर लो। देखिए हम बैक साइड पे आ गए। अब आपने जस्ट इक्वल वाला जो बटन है वो प्रेस करना है, इक्वल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.583। क्योंकि आपने 3 डेसिमल तक लिखना है, तो आप जस्ट लिख दोगे 0.583। तब आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन पुल लिख दोगे, फिर ये उठा लोगे, इज इक्वल टू लिख दोगे 0.583, जस्ट 3 डेसिमल तक आपने लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को बाय कैलकुलेटर किस तरह सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सो आप प्रैक्टिस नाउ 11 का जो क्वेश्चन इसको अपने नोटबुक में लिख दोगे। इसके बाद आपका जो होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस नाउ 11 के बाद हेडिंग देना है एक्सरसाइज 2D। अब आपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अप टू 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, अप टू 9 तक आपने सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक मैं आपको स्टार्ट से जितने भी प्रैक्टिस नाउ 1, 6, 5 इस तरह जो भी प्रैक्टिस मैं आपको करती आ रही हूँ, तो सारे बिल्कुल उसी मेथड से आपने करने हैं। देखिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रैक्टिस नाउ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें प्रैक्टिस नाउ 9।
अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं तो अब आपको यहाँ पर दिया है कि सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 8, यानी आपने आप क्वेश्चन नंबर 8 में 8 अप टू D तक जितने भी पार्ट है वो इसी मेथड से ही करने। इस तरह इससे आगे जितने भी पार्ट से तो आपने इसी मेथड को देख एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ये जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको आप सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इंटरमीडिएट लेवल है इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।